नमस्कार दोस्तों। 2 सितंबर 1945 इसी दिन वर्ल्ड वॉर टू आधिकारिक रूप से ख़त्म हो चुका था और इसमें लाखों लोग मारे गए थे, करोड़ों लोग बेघर हो गए थे और काफ़ी सारा शहर तबाह हो गया था। इसी चीज़ को देखते हुए एक संगठन का स्थापना हुआ जिसका नाम था यूएन। तो आइए आज हम यूएन के बारे में बात करते हैं। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, इसका निर्माण 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि फिर कभी पूरे विश्व में वर्ल्ड वॉर जैसी समस्या उत्पन्न ना हो और पूरे विश्व में शांति का माहौल बना रहे। और इसका एक और उद्देश्य था कि जो भी लोग युद्ध में प्रभावित हुए हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार से मदद पहुंचाया जा सके। शुरुआत में इस संगठन के 51 देश सदस्य थे और अब 193 देश सदस्य हैं। इसमें भारत भी है। भारत शुरू से ही इसका सदस्य है और लगभग पूरा विश्व इसका सदस्य है। यूएन का सदस्य लगभग पूरा विश्व है आज के समय में। यूएन बनाने के कई और भी कारण थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक ऐसी संस्था की ज़रूरत थी जो देशों को एक मंच पर लाकर विवादों को युद्ध में बदलने से रोका जाए और सभी देशों में मित्रता बनी रहे और गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर भी सहयोग किया जा सके। यूएन के पास कुछ एजेंसियां भी हैं जो अलग अलग मुद्दों पर काम करती है, जैसे WHO, यूनिसेफ, UNESCO, IMF और वर्ल्ड बैंक इत्यादि। अब बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। विश्व शांति से जुड़े फैसले यहीं लिए जाते हैं। इनमें कुल 15 देश सदस्य हैं, जिसमें 5 देश अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन अस्थायी सदस्य हैं। यह 5 देश कभी भी बदलते नहीं हैं और बाकी 10 सदस्य हर 2 साल में चुने जाते हैं अलग अलग। इसमें भारत को भी कई बार मौका मिल चुका है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आता है, वीटो। आइए समझते हैं वीटो क्या है। अस्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के पास ही है। इसका मतलब यह होता है सिक्योरिटी काउंसिल में 15 देश हैं, लेकिन 15 देशों ने भी किसी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन इन 5 देशों में से किसी ने भी उस प्रस्ताव को मना कर दिया तो वह प्रस्ताव पास नहीं होगा यूएन में। वीटो का यही पावर होता है। ये वीटो के मदद से ये 5 देश मिलकर किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। अब आप सोचते होंगे कि वीटो पावर सिर्फ इन 5 देशों को ही क्यों दिया गया। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वर्ल्ड वॉर टू के समय ये 5 देश काफ़ी शक्तिशाली थे, ये काफ़ी मजबूत थे, इसलिए इन्हें ये पावर दिया गया ताकि बड़ी बड़ी शक्तियाँ यूएन का हिस्सा बनी रहे और आगे सहयोग करते रहें। और उस समय भारत के ऊपर ब्रिटिश शासन था, इसलिए भारत को इसमें नहीं चुना गया। उस समय यही देश मजबूत हुआ करते थे। कई बार इसकी वजह से यूएन पर आरोप लगता है कि यूएन निष्पक्ष होकर काम नहीं कर पाता। जैसे आप रसिया यूक्रेन वॉर देख लीजिए, क्योंकि रसिया के पास भी वीटो का पावर है और वह वीटो का पावर का इस्तेमाल करके यह मुद्दा को यूएन में प्रस्ताव नहीं होने देता है। क्या वीटो का पावर मिलना चाहिए या अब अलग अलग देशों को देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।